हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग है 9 अप्रैल का। तो यहाँ पे हम जो रिसॉर्ट लिया था हम लोगों ने, लाइक जो टेंट वाला, उससे चेकआउट कर रहे थे और हम लोगों को जाना था घर। बट हमें जाना था आफ्टर 6, मतलब 6 बजे के बाद। तो हमें कुछ भी करके दिन का टाइम निकालना था। एंड रीजंस कुछ आप लोग को पता है, कुछ मैं आने वाले टाइम में बता दूंगी, बट अभी फिलहाल थोड़ा मैं इस व्लॉग में कुछ भी इंक्लूड नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरी जिया का बर्थडे ही व्लॉग है 2-3 दिन। हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से एक फैमिली टाइप जो दिन है वो बिताए हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे बरगी के लिए। तो बरगी डैम में माइकल रिसॉर्ट है, वहाँ रुकने नहीं जा रहे थे, वहाँ थोड़ा घूम के आ रहे थे कि हमारा जो टाइम है थोड़ा सा निकल जाए। अब इसके आगे जो व्लॉग है वो थोड़ा राजा करेंगे, क्योंकि राजा को बड़ा अच्छा लग रहा था व्लॉग करना। एंड आज राजा का ही व्लॉग है फिर से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर व्लॉग। तो आज आए हैं हम बरगी डैम घूमने। जिया का बर्थडे था परसों, खूब एंजॉय किया हमने, खूब एंजॉय। मतलब हमने सोचा नहीं था कि जिया का बर्थडे इतना अच्छा बन सकता है। जबलपुर में रह के हम लोग फालतू में इतनी दूर जाते थे रिसोर्ट एंजॉय करने। बांधवगढ़ मार्बल रॉक्स, जो कि भेड़ाघाट में है लोकेशन, तो आप लोग भी जा सकते हैं। बहुत अच्छा रिसोर्ट है, एमपीटी का रिसोर्ट है और सब अच्छा है वहाँ पे, खाना पीना रहना के समय सारे और ये सूखा दिख रहा है आपको, पूरा पानी वहाँ तक रहता है ऊपर तक। यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि इस समय बारिश के समय यहाँ पे बहुत कुछ होता है एक्सप्लोर करने के लिए। कुछ भी नहीं है ऐसा लग रहा है। चलिए चलते हैं माइकल रिसोर्ट। अरे यहाँ का तो बोर्ड पूरा देखो फेड हो गया है। विजिट शुल्क 20 रुपये प्रति व्यक्ति। 2, 4, 8, 10 लोग गिनती के दिख रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कि क्रूज़ वगैरह से जाना चाहेंगे, लेकिन लोग नहीं हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि क्यों होगा, लोग ही नहीं है। क्योंकि स्पीड बोट में जाना है, सिंगल वाले में देखते हैं, अभी एक बार देख लेते हैं। बच्चों के चक्कर में हम लोग अभी तक बोटिंग झूला है यार। ओहो बिल्कुल कर रहे हैं कि डुग्गू तो कंफर्टेबल हो जाएगा, लेकिन जिया कुछ कह नहीं सकते। क्यों बोटिंग हो गया, कौन जाओ बच्चों के लो। ओहो धीरे आराम से। शिवानी की शिकायत है कि 2 दिन से हम लोग एक ही कपड़े में आ रहे हैं। हम लोग 1 दिन के लिए गए थे, जिया का बर्थडे हम लोगों ने बुलाया था, तो हम लोग उस हिसाब से गए नहीं थे कि हम लोग 2-3 दिन वहाँ स्टे करेंगे। तो शिवानी तो एक जोड़ी लेके आई थी और मैं भी टी शर्ट लेके आया था, कि नॉर्मल घर की टी शर्ट लेके गया था, जो बाहर पहनने में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यही पहन के घूम रहा हूँ। ठीक है चलता है, आज घर जाके चेंज कर लेंगे। झूला वाला आया भैया झूला झूला, झूला वाली आई भैया झूला झूला। देख के हो ना बोट, विच बोट? वही चौथा नंबर का कोई बोर्ड कह रही है, नहीं देखते हैं कौन सा 4 नंबर का बोर्ड कह रही है। लगभग 3 से 4 है। 4 नंबर 25 सीटर। कौन सा बोल 25 सीटर है वो? तो लगभग 120 रुपये प्रति व्यक्ति। 25 लोग कहाँ से लाएंगे? हाँ बोट, क्रूज बोट है, हाउस बोट है, मिनी क्रूज है, बोट, स्पीड बोट। स्पीड बोट में बोल रहा था मैं, स्पीड बोट में जा सकते हैं अगर जाना है तो। बताओ चलना है स्पीड बोट पे? क्रूज लोग ही नहीं होंगे जो क्रूज आएगा इतने बजे दिन में, धूप में कौन जाएगा क्रूज में? छोटी हो रही है। चलो आइसक्रीम खिलाएंगे, आ जाओ। देखो देखो मौसम कितना अच्छा हो गया। ओहो हाँ ले रहे ना, हाँ ले रहे आइसक्रीम तुमने क्यों नहीं ले ली? खा लो ना तुम भी आइसक्रीम। हाँ
मेरे से खा ली थी ना जो मेरे पास थी उससे। तो हम लोग 2 दिन से नर्मदा जी के घाटों पे घूम रहे हैं। अभी बरगी में हैं तो अब जा रहे हैं हम वहाँ पे। तो सोच रहे थे कि स्पीड बोट वगैरह करेंगे, बट जिया पे पता मुझे ट्रस्ट नहीं होता यार, जिया कहाँ कब कूद जाए पता नहीं है। तो हमें थोड़ा घूम के फिर हम लोग निकलेंगे खाना खाने के लिए, फिर हम वहीं पे शूट करते हैं ना घर के लिए, जहाँ पे बोटिंग होती है वहाँ चलते हैं। दादा प्लीज ऐसी रहना प्लीज, घर जाके बदलना मत। दादा देखो क्या टेमर फोन कौन सी फोन है ना, टेमर फोन यहाँ से। हम जहाँ से आए हैं 42 तो नियर बाय टूरिस्ट प्लेसेस देखिए आप, यहाँ पे बरगी डैम 1 किलोमीटर, टेमर फॉल 10 किलोमीटर, भेड़ाघाट 42 किलोमीटर, कान्हा नेशनल पार्क 123 किलोमीटर, बांदर नेशनल का जो हमारा फेवरेट हुआ करता था आपसे 192, अब भेड़ाघाट हो गया हमारा फेवरेट। बांधवगढ़ रिसोर्ट जाना बंद अब से। इतनी दूर जाओ 3-4 हज़ार का डीजल डलवा के, बंद पड़ा है तो नहीं कहीं ना कहीं से यहाँ से है ना। तो ये रही हाउस बोट, क्योंकि बहुत सारे लोग होते होंगे तब ये जाती होगी। वो रहा क्रूज़, और एक बीच में एक और बोट है, और स्पीड बोट्स भी है यहाँ पे। कोई ब्रिज वो भी बन रहा है, मतलब नहीं ना, हाँ हाँ मतलब थोड़ा मतलब ये पता है ये खतरनाक है, देखो ना वो बग के पैरों से पकड़। यार मगर वो बैठा रहना चाहिए यहाँ पे, यहाँ से निकल के मस्त मगर बैठे रहे मस्त। देखिए बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, क्रोकोडाइल्स साइटिंग हो सकती है, आराम से क्रोकोडाइल्स बैठ सकते हैं। बताया ना मैंने, AI नहीं था, ओरिजिनल था। 2-3 दिन पहले की वीडियो, डुमना के रोड पे क्रोकोडाइल रोड पे चल रहे थे भाई साहब। वो देखो आपकी बहन जी कहाँ जा रही है, उतर जा यार प्लीज, क्या बहुत गंदा है। बस इसके चक्कर में हम लोग कहीं पे जाना अवॉइड करते हैं। ये देखिए अगर ये बोट में उछलने लगी अपना स्पीड बोट वैसे तेज भगती है तो हमारा क्या होगा। चलो अरे यार तो फिर अगर किसी को जाना तो यहाँ से जा रहे हैं लोग अभी। जाना तो मतलब जाना तो वहीं है, मैं डूबी तरह जाने बहुत नहीं, यहाँ उतरने में डर लग रहा है अपने लिए। अब चलो वहाँ वो उधर चलेंगे। महीने में मैं अपना ट्रैवल ट्रेनिंग देना चालू कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो अपना तो राजा को मैं लगा दूंगी, तो एटलीस्ट मेरा घर का माहौल अच्छा रहेगा। लगा दूंगी मतलब कहाँ लगा दूंगी? ऐसे बोलूंगी तुम जाओ यहाँ ट्रैवल ब्लॉगिंग करके एक बच्चा उठा के लेके चले जाओ। देख रही है क्या डिमांड आई है कि भगा दूंगी घर से, ट्रैवल ब्लॉगिंग करो, ये कहाँ की बात है? वो तुम्हारा कि कहीं तुम्हें जाना है, ट्रैवल ब्लॉगिंग करके चले जाओ। हाँ हाँ कैमरा लेके चले जाओ, मेरा मोबाइल काफ़ी है। हाँ फोन लेके जाओ, ब्लॉगिंग करके आओ। क्या गर्मी लग रही है, पसीना। चलो चला जाए यहाँ से, हो गया। अरे ये देखो बाइसन जो हमको देखने मिला था, जो हमको देखने मिला था। तो कहाँ जा रहे हो हम? खाना खाने, और उसके बाद फिर खाना खाने कहाँ जाएंगे? ये कहाँ है? उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे अपने लंच के लिए, और मुझे थोड़ा धूप में घूमना भारी पड़ गया क्योंकि मेरे को वॉमिटिंग लग गई नेक्स्ट डे पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो लू लगना होता है, लू लग गई मुझे। तो पर ये जो टाइम था वो किसी भी तरह से हम लोग को वो करना था, क्योंकि हम लोग गए थे एक दिन के लिए, फिर कुछ चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक ही ड्रेस में आपको लगातार 2-3 दिन ब्लॉग दिख रहे होंगे, क्योंकि सच में ड्रेस नहीं थी, मैं उस प्लानिंग से नहीं गई थी। एंड फिर हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन। मोचा ही हुआ ना, मोची मोची रेस्टोरेंट। तो यहाँ काके की हड्डी है, और यहाँ है ये रहा काके की हड्डी, और ये रहा मोचा। तो आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं मोचा। लास्ट दो टाइम से हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे काके की हड्डी, तो आज एक्सप्लोर करेंगे मोचा। क्यों काके की हड्डी कैसा लगा आपको? तो काके की हड्डी अच्छा है, लेकिन मोचा में कुछ अलग है, डिफरेंट है। यहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, लाइक ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था एंड अच्छा था। बट पता नहीं यार, मेरे को तबीयत जो खराब हुई है वो लू से ही राजा कह रहे थे, मेरे को भी थोड़ा सा हो रहा था क्योंकि घर में आके तो मैंने दाल चावल खाए थे,
तो बच्चों को उन्हें पेस्ट्री दी थी कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पे इतनी कंफ्यूजन हो रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाना है। तो बड़ी मुश्किल से सोच के इन्हें चिकन मंगवाया, मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया है। इसकी चॉकलेट पेस्ट्री तो देखो। उसके बाद फिर एक ये कूलर मंगवाया था, ये ऑरेंज था। और उसके बाद फिर एक शेक मंगवाया था जो कि ओरियो शेक था, जो कि सिर्फ बच्चों के लिए मिल्क शेक टाइप का ही था। तो जिया को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। राजा ने अपने लिए मंगवाया था, राजा को भी पसंद नहीं आया। तो ये पूरा डुगू ने पिया था और हम तीनों ने यही लिया। एंड फिर हमने एक पिज्ज़ा ऑर्डर किया था और साथ में फिर राजा ने अपने हिसाब से एक चिकन का कुछ था जो कि बारबेक्यूज में आया था, वो ऑर्डर किया था। और ये काफ़ी अच्छा था। इसका बेस जो है ना, काफ़ी क्रिस्पी बेस था, जो आपको नॉर्मल पिज़्ज़ा मिलते हैं उससे अलग इसमें जहाँ तक था सूजी थी। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा सबने खाया और पेट पेट भरा। उसके आगे हमें कुछ ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं लगी क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का जो पेट था वो भर कैसा गया लगा था। सोनू खाना? The pizza was so good. ओए, सूजी का क्रस्ट जहाँ तक है 80% आई एम श्योर सूजी थी इसमें। तो हम लोग 2 ही चीज़ ऑर्डर कर पाए, पेट भर गया। 2 ही में पेट भर गया। एक चीज़ और सोच रहे थे, बच्चों ने शेक में भर लिया पेट। बच्चों ने शेक में भर लिया, शिवानी ने पिज़्ज़ा में भर लिया और मैंने टिक्के में भर लिया। तो भाई हम लोग आ गए हैं घर पधारे हैं एंड सिचुएशन हो गई है अवॉइड। तो यहाँ पे जा चुके हैं मम्मी पापा लोग। हाँ चले गए। तो अभी हम लोग घर आए हैं, थोड़ी देर हो गई है, नहा धो के चेंज किया है फाइनली यार। वही कपड़े पहनो, वही कपड़े पहन के पागल हो गए। तो गोभी, बैंगन और भिंडी, खीरा, टमाटर, हरा धनिया और करेला है ये, और अमरूद ले आए थे हम लोग 2 किलो, 100 रुपये के 2 किलो। अभी चाय भी बनाई है और पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, पर चाय की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि नींद आ रही है। और अभी थोड़ा आके बैठ रही हूँ। तो हम एकदम सही टाइम पे घर पहुँचे हैं। मम्मी पापा चले गए थे तो हम लोग का था थोड़ा सा यार, कौन कॉल कर रहे हैं, अजीत शाह। हेलो, हाँ जी, नायका से आपको पार्सल लेके आया था। हाँ जी भैया आ रही। एक नायका का पार्सल मेरा रखा हुआ था, तो शादी में जाने के लिए मैंने कुछ सामान मंगवाया था। एक मैंने ब्राउन आई लेंसेज मंगवाए थे क्योंकि अच्छे लगते हैं, थोड़े से आई लेंस हो जाते हैं। बट अब तो देखेंगे, कभी किसी गेट रेडी विथ में ही यूज़ करेंगे। और एक मैंने ना कॉम्पैक्ट मंगवाया था, लाइक मेरे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है, मैं 100, 150, 200 तक के करती हूँ। यही मैंने शादी के लिए मंगवाया था। ये है रहने पार्सल आ गया। तो ना मैं थोड़ा सा मेकअप मंगवा रही थी और मेरा था कि वहाँ जाके मैं किससे मेकअप कराती, तो मुझे चाहिए था थोड़ा सा हाई डेफिनेशन मेकअप। तो अच्छा है मैंने पूरा ऑर्डर नहीं किया, मैं थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ ऑर्डर, एक साथ नहीं करती मैं हमेशा। कि मैं थोड़ा बजट बनाती हूँ, फिर थोड़ा इधर करती हूँ, फिर थोड़ा उधर करती हूँ, फिर जाके जो अपने काम है वो करती हूँ। और बहुत अच्छा हुआ कि मैंने नहीं मंगवाया, क्योंकि अगर मैं मंगवा लेती तो यार ऑब्वियसली मैं तो मेकअप करती नहीं हूँ। मैं जो भी मेकअप करती हूँ मेरा रेगुलर मेकअप है। तो मुझे ये था कि मंगवा लो। एंड सूट भी नहीं डाले मैंने, पर मैं डालूँगी सूट क्योंकि अपने घर तो जाऊँगी ना मैं, वहाँ पे भी रिश्तेदारी है, जाना है, मामी के पास भी जाना है। तो और सूट तो मेरे हैं ना, मैं तो पहनूँगी। तो यार ये मंगवाया था बॉलीवुड फ़िल्टर कॉम्पैक्ट है ये। तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट है। इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना था मैंने कि सारे पोर्स वगैरह हाइड कर देता है कॉम्पैक्ट। ये है ब्लरिंग कॉम्पैक्ट। मैं कभी भी कॉम्पैक्ट 400 वाले यूज़ नहीं करती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं काजल यूज़ करती हूँ 400 की रेंज में, बट मैं कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। मैं 250 वाला वो पूरा एक कॉम्पैक्ट कॉन्टूर वाला मंगवा लेती हूँ और वो कॉम्पैक्ट मुझे काफ़ी अच्छा सूट करता है। बट ये मैंने स्पेशली शादी के लिए मंगवाया था। फिर एक सूट भी मंगवाया था, आज सुबह वो आ रहा था, तो वो था 2000 का सूट। फिर मैंने उसको मैंने COD किया था। मैंने बोला भैया रहने दो, नहीं करो अब, आप ले जाओ। तो मैंने रिटर्न करा दिया। ये सब मैंने जो था ये जो सब था ये मैंने पे करके रखा था। तो पे वाले तो ऑब्वियसली मुझे लेने पड़ेंगे, अब तो पेमेंट करके रखी हुई है।
तो बस यार ये था, अभी बताऊंगी मैं। पता है बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या कुछ झगड़ा हुआ था, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो बताऊंगी, है ना। बट अभी ऐसा है कि थोड़ा सा मैंने राजा को समझाया है। थोड़ा सा क्या यार, मैंने उन्हें ना 2-3 दिन लगातार समझाया बैठ के कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, तुम देख रहे हो, और अगर तुम भी ये करोगे, क्योंकि एक बार जब ये हुआ था पहले तो राजा बहुत नॉर्मल थे, बहुत सही थे। फिर मैंने तो पूरा पूछा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे अगर तुम रहोगे तो मैं जी नहीं पाऊँगी। मेरे पास या तो अलग होना पड़ेगा मुझे, या फिर मेरे पास एक ही रास्ता बचता है कि मैं इस दुनिया को छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मेरा इस दुनिया में कोई सगा है। फिर ये समझे हैं जो आपको 1-2 दिन में राजा के अंदर चेंज दिख रहा है ना, वो 2 दिन मैंने ना जम के ना व्लॉग ना करते हुए इनके सामने आंसू बहाए हैं। लाइक मेरी जो रियल फीलिंग है इनके सामने निकली। मतलब मैं रोती रहती थी, बोलती रहती थी कि राजा ऐसा है, मेरे को इतना अकेला लगता है। मतलब मैंने इनके साथ बैठ के बोला कि तुम फ़ोन छोड़ो, मेरी बात सुनो। फिर जाके थोड़ा शायद चीज़ें जो हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे घर में अगर इनका काम सॉर्ट हो जाएगा ना तो सब कुछ हो जाएगा यार नॉर्मल। और मुझे ग्रह शांति पूजा करानी है, क्योंकि ग्रहों का है। मैंने पंडित जी से बात करी है, इनके वाले से ही बात करी है, तो एक ग्रह शांति पूजा जो है वो कराऊंगी मैं। तो अभी मुहूर्त निकलवा रही हूँ मैं, एक मतलब कि अच्छा सा दिन देख के वो पूजा जो है ऊपर घर पे ही करा रही हूँ मैं। तो चलो मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड ऑफ सामान आ रहा है। तो ठीक है यार, मैं अभी तो मैं जिंदा हूँ ना, मैं अपने लिए यूज़ कर सकती हूँ ना, है ना। तो बस चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो। ब्लॉग खराब नहीं करना चाहती हूँ, ब्लॉग बहुत अच्छा बनाया, इन्हें बड़ी मेहनत कर रहे थे, बोल रहे थे मैं पहले वाला बनूंगा, मैं अपनी शिवानी के लिए बनूंगा। लेट्स सी यार। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।